अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर हाजिर हूं क्रिप्टो के मार्केट के एनालिसिस के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट एनालिसिस अबाउट क्रिप्टो मार्केट। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को लेके और मेरा फोकस होगा अथीरियम के ऊपर, क्योंकि अथीरियम के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज जन्म ले रही थी, अब क्या वो सस्टेन करेंगी या नहीं, क्या वो दोबारा से अपना 900 का लो दोबारा से टेस्ट कर पाएगा या नहीं। और जो मैं कह रहा हूँ कितने अरसे से कि 500 पे जाएगा, क्या वो 500 पे जाने वाला है, वो अफवाह है, झूठ है। सारी बातों का ज्यादा लेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज हिल नवाज एंड वेलकम टू forex.com। अच्छा जी, अब मेरे इस चार्ट पे आपको नजर आ रही है कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी होती है कि कितने कॉइन नए लॉन्च हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 200 कॉइन अभी नए लॉन्च हुए हैं और एक्सचेंजेस भी 2-3 नई इंट्रोड्यूस हुई हैं मार्केट के अंदर। और कॉइन मार्केट कैप भी बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पहले की निस्बत। और जो वॉल्यूम है उसके अंदर भी हमें इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिविटी की निशानी है। आज दो के मार्केट में कहा जा रहा था कि जी टेस्ला ने अपने शेयर्स सेल कर दिए हैं, अपने बिटकॉइन सेल कर दिए हैं, तो इससे मार्केट के अंदर उनको लग रहा था लोगों को कि बहुत बड़ा डंप आएगा। तो यस माय डियर फ्रेंड, ये हकीकत है कि टेस्ला ने अपने शेयर्स सेल किए हैं, बट सारे बिटकॉइन नहीं सेल किए उन्होंने। ये लोगों को गलत फहमी है कि उन्होंने सारे के सारे बिटकॉइन सेल कर दिए हैं। नो, देखिए ये एक बंदा है, ये एक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करती है, और जब उनको पैसों की जरूरत होती है तो वो पैसे विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो टेस्ला ने जितने शेयर जिन्होंने जितने बिटकॉइन रखे हुए थे अपने पास, तो वो उनके पास है, उनमें से कुछ उन्होंने सेल कर दिए हैं। सो अगर वो सारे सेल किए होते तो हो सकता है हमें मार्केट में मंदी देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। बिटकॉइन के अगर आप देखें तो पिछले 7 दिन के अंदर या पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 से 5% मार्केट इंक्रीज हुई है। अथीरियम जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई, 7% इन लास्ट 7 डेज, जबकि बीटीसी लास्ट 7 डेज में सिर्फ 2% ही इंक्रीज हुआ है। तो डेट मीन के मार्केट जो है वो पॉजिटिव जा रही है। इसके अलावा अगर देखें आप तो अथीरियम का जो मार्केट कैप है उसमें भी ना सिर्फ इजाफा हुआ है, बल्कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अथीरियम के अंदर लोगों को फ़ायदा हो रहा है। सो अथीरियम क्योंकि सस्ता है तो इसलिए उसमें ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है ट्रेड करना। क्योंकि उसके बाद बीएमबी है, तो बीएमबी के रेट्स के अंदर भी कुछ इजाफा देखने को मिला है मार्केट को, और 11% तक बीएमबी के रेट में इजाफा हुआ है। अगर मैं नज़र दोहराऊँ तो कार्डानो यानी कि एडीए कॉइन के अंदर भी 6% का इजाफा हुआ है इसी वीक में। सो ऑल पॉइंट ऑलमोस्ट जो है ना वो ग्रीन 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 आपको नजर आएंगे। तो वो जो लाल है वाली काफियत है वो अभी नजर हमें नहीं आ रही, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जहां पे हमें वो दोबारा से नजर आए। वो डेवलपमेंट क्या होंगी वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूं। अभी हम सीधे चार्ट पे चलते हैं और चार्ट के अंदर देखते हैं कि हमारे पास बीटीसी की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं। अगर हम अपना चार्ट के अंदर देखें तो बीटीसी के अंदर पिछले 1 घंटे के अंदर तो एक छोटी सी बैरिश कैंडल बनी है, बट अगर हम ओवरऑल इसको स्टडी करें, सो जहां से हमने ऑर्डर पुट किया हुआ है सेल का, मैंने ऑर्डर पुट करवाया हुआ है सेल का 23,500, तो इस टाइम मार्केट करिए 23,700 पे, $200 का ही सिर्फ हमारे जो है वो लॉस चल रहा है। लेकिन ये कि लोग कुछ कह रहे थे कि नहीं ये बड़ा एंट्री टाइम गलत है और ये मार्केट 32,000 35,000 तक जाएगी। बट माय डियर फ्रेंड, ये तो देखें कि 4 वीक पहले आपके इसी भाई ने यहाँ पे चैनल ड्रॉ किया था और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कितनी रिस्पेक्ट दे रही है कि उसी चैनल के अंदर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रही है। तो कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको पैसा कमाने की मिली है यार, ये सोचो। तो यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ से पहले हमने बाय किया, यहाँ से सेल किया, यहाँ से बाय किया, यहाँ से सेल, फिर अगेन सेल, और नो मार्केट हमें दोबारा से अपॉर्चुनिटी दे रही है कि यहां से हम सेल करें। सो लास्ट वीक जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने यहां पे आपको बोला था कि मार्केट को सेल करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ 100%। मार्केट 23,500 से गई है 20,900 तक, और उसके बाद दोबारा 20,900 से ऊपर गई है। अब आगे मार्केट 23,700 तक। अब नो अगेन मार्केट गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू सेल मी अगेन एंड टेक सम प्रॉफिट। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हम मार्केट में दोबारा एंटर एग्जिट प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो और हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का
शुक्रिया अदा ना करें और न शुक्री करें। सो मार्केट, जब मेरी पिछली वीडियो जाके 4 वीक पहले निकाल के देखे तो मैंने कहा था जब ब्लड बाथिंग हो गई है तो नो प्रॉब्लम, हो गई है। अब मार्केट साइडवे रहेगी कुछ अर्सा साइडवे है, और ये साइडवे के रहने की निशानी है कि मार्केट एक चैनल के अंदर ही है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर मूव कर रही है। तो यही तो वो चीजें हैं जो मैं बहुत पहले आपको बता चुका था और आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। अच्छा, इसके पीछे क्या फंडामेंटल रीजन थी, क्या टेक्निकल रीजन थी? वो ये थी कि हर तूफान के बाद जब तूफान थम जाता है तो एकदम सारी चीजें खड़ी हो जाती है एक जगह पे। तो ये वो तूफान थम गया, ब्लड बाथिंग थमी जरूर है एक लम्हे के लिए, लेकिन दैट नॉट मीन कि अब दोबारा से ब्लड बाथिंग नहीं हो सकती। अब मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना है। ट्रेडिंग करनी है ना, तो मेरे से सीखो कैसे ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये मंथ की आखिरी वीडियो है हमारी। जुलाई मंथ एंड हो रहा है यहाँ पे, और अगले महीने से हम दोबारा से अगस्त के अंदर एंटर हो जाएंगे। सो मैं आज आपको मंथली का भी ओवरव्यू देने लगा हूँ। सो सबसे पहले मंथली चार्ट पे जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं। देखें, 1 2 3, यानी कि मार्केट मार्च के बाद अप्रैल मई जून नेगेटिव रही, 3 माह मुसलसल गिरी, और उसके बाद अब वो चढ़ रही है मार्केट ऊपर। और अब ये जुलाई का महीना है, उसने थोड़ा सा पॉजिटिव बनाया। अब ये देखो साइडवे जाने की निशानी, देखो ये चेक करो। जून के महीने में मार्केट जितनी गिरी है, मसलन वो 32,000 से लेके 32,000 से वो जनाब 18,000 तक गिरी है। मेरे भाई उस हिसाब से तो मार्केट कुछ भी नहीं ऊपर चढ़ी। मार्केट इस महीने 18,900 से लेके 24,000 तक गई है ऊपर, तो उसके हाफ भी नहीं है जो पिछली कैंडल थी। तो ये चीजें प्रूफ करती हैं कि रुक जाओ भाई, ये साइडवे मार्केट है। अब अगले महीने क्या होगा? अगले महीने हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अप फ्रंट मूव करने के बाद दोबारा से वापस जाना स्टार्ट हो जाए और दोबारा से ये अपने लोगों को टेस्ट करे, और जो हमारा टारगेट है 12,000 तक, उसकी तरफ जाना स्टार्ट कर दे। सो अगस्त के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले हम ये मंथ जो है ना वो पॉजिटिव क्लोज हो रहा है मंथली। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं मंथली में ही आपको, कि अगर आप देखें इसमें आपको नजर आ रहा है तो छोटी सी वीक है, ये वीक थोड़ी बड़ी भी बन सकती है मार्केट की। यानी कि अगले 2 दिन में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 30 जुलाई 2022, तो मार्केट थोड़ा सा 100 200 500 डॉलर नीचे आके भी क्लोजिंग दे सकती है। और मार्केट के क्लोज होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी है, कल मार्केट क्लोज हो जाएगी, यानी कि ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब हमने देखना है कि ऊपर वाली साइड पे वो कितना विक छोड़ती है। क्या ये इतना विक छोड़ती है जितना उसने मई में छोड़ा था, या इतना छोड़ती है जितना उसने अप्रैल में छोड़ा था? तो अगर ये इन दोनों विक्स की बात करूं, ये थी जनाब 47,000 और 2,000 डॉलर की, और ये थी जनाब 40,000 टू ये ऑलमोस्ट 3,000 डॉलर की। तो यहाँ पे भी कम से कम 1,000-1,500 डॉलर की तो विक छोड़ेगी ही मार्केट। सो अगर ये मार्केट अपना हाई लगाती है 24,500, तो डैट मीन के ये 23,500 या 23,000 पूरे पे भी ये मंथ क्लोज हो सकता है। सो ये चीज आपने नोट रखनी है। अच्छा, वीकली में आते हैं, और वीकली में मैं आपको ये चीज और डेप्थ में समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि अपने चार्ट को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा गंद जो है वो लोगों को कंफ्यूज कर देता है। हालांकि ये लेवल है, नो प्रॉब्लम, वी विल ड्रा अगेन इंशाल्लाह। सो वीकली कैंडल में अगर देखो मेरी जान, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द, मार्केट पिछले वीक की 24,300 से 22,300 यानी कि 1,000 डॉलर का वीक लेके क्लोज हुई। तो क्या इसमें 1,000 डॉलर का गैप नहीं आएगा? यानी कि 1,000 डॉलर के ऊपर डुंडी नहीं बनेगी, 1,000-1,500 डॉलर की डुंडी आराम से बनेगी। सो ये एक डोजी टाइप भी देख रहा हूं मैं। अच्छा, यहां पे देखें जरा, या तो ये फुल बुलिश क्लोज होगी, यानी कि आज इस मंथ, ये वीकली में वैसे बता रहा हूं मैं, वीकली में मुझे नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा बुलिश भी क्लोज हो सकती है, यानी कि अपने हाई पे भी क्लोज हो, 25,000 के टच करके भी क्लोज हो सकती है। लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि एक डोजी टाइप की कैंडल होगी। डोजी टाइप कैंडल कैसे होती है, अगर आप नहीं जानते तो मैं ये बताता हूँ। इस तरह की कैंडल भी क्लोज हो सकती है।
कॉपी पेस्ट कर लो, हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी बात। सो अगर वीकली ये डोजी टाइप क्लोज होती है तो डैट मीन ये 23,100 या 23,200 पे या 23,000 या 22,900 22,500 पे कैंडल क्लोज हो सकती है। और ये आपको 22,800 या 22,2500 समथिंग पे क्लोज हो सकती है कैंडल। सो ये यहाँ पे क्लोज होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वीकली के। अच्छा, अब हमने क्या करना जी, हम तो इसमें सेलर हैं तो हमारी वो सेलर की ट्रेड जो है ना इंशाल्लाह प्रॉफिट में होगी। अच्छा जी, अब जब से मैंने ये ड्रॉ की हुई है, ऑलमोस्ट मैंने जून में ड्रॉ की थी, तो अभी ये जुलाई चल रहा है, तो पूरे दो महीने हो गए हैं प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इसमें। 2 महीनों से तो प्रॉफिट इंजॉय कर रहे हो, हाई सेल बाय सेल, वो जो हमारा फ्लैग पैटर्न है या वो जो हमारा चैनल है वो तो अलहमदुलिल्लाह सुपर हिट जा रहा है, तो आप तो एंजॉय कर रहे हो, आपके तो मजे लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप प्लीज कि ये इसका जो 23,500 है यही इसका जो है ना रेजिस्टेंस है और यही इसका हाई है। ठीक है, 23,700 या 23,800, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं, और बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए आपका टेक प्रॉफिट अच्छा खासा 20,000 तक हो सकता है, 21,000 तक टेक प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये चैनल ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है ये चैनल। तो डैट मीन कि अगला हाई जो है वो 25,000 तक हो सकता है, 26,000 तक हो सकता है, और ये इसी तरीके से ऊपर चलता जाएगा जब तक किसी साइड पे वो ब्रेकआउट ना दे दे। ब्रेकआउट कभी ना कभी तो देना है, तो स्टॉप लॉस छोटा रखना हमेशा, 100, 200, $1,000 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखना है। इस 1000 पिप की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा ना रखिएगा। और गोल्ड जो बिटकॉइन के पेयर में ये मामूली बात है। ठीक है जी। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आए हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए H1 को फॉलो कर लेते हैं, और H1 में मैं थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ ताकि हमें ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ सके। यहाँ पे देखें, अब आप बोलोगे यार नवाज भाई कैसी बातें करते हैं, इसको तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा, ये मार्केट ऊपर चली जाएगी। मेरी जान सब्र करो, ये देखो, अगर इसने ऊपर जाना होता तो ये 1 2 3 4 5 6 दफा रिजेक्शन ना होती इसकी, तो दैट मीन इट्स क्लियर मीन कि यहां से ये सेल होगा और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छे खासे पिप कमाने का मौका मिल रहा है भाई। तो ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग में इसी तरह पैसा कमाया जाता है। ट्रेडिंग में एक तो होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग के लिए तो बेस्ट है यार ये जो मैंने 4 वीक से टैलेंट रहा, आप तो अमीर हो चुके होंगे अभी तक। अगर मैंने क्रिप्टो के एनालिसिस से आपने कुछ भी अर्न किया है, इस चैनल को कुछ भी कैश किया है, तो काइंडली कमेंट में लाजमी मुझे बताएं अपनी राय। और प्लीज अगर आपके पास ऑप्शन है, आप अक्सर से बाहर हैं, तो सुपर चैट या सुपर थैंक्स सेंड करके आप इसका प्रूफ दे सकते हैं कि यस वाकई मैंने अर्न किया। और अगर आप अर्निंग करते हो तो जाहिर है डेफिनेटली आप उसको लाजमी शेयर करोगे। ठीक है जी। तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा चांस है कि मार्केट को हम क्या करें, सेल करें, और उसके बाद यहां पे दोबारा टच करें 21,000 को, तो दोबारा से हम बाय करें और दोबारा से 25,000 का हम टेक प्रॉफिट लगाएं। तो इस तरह हम अर्निंग करते जाएंगे जब तक अनटिल अनलेस मार्केट ब्रेक अवर चैनल को ब्रेक करके उसको कंफर्म करना होता है। और जब ब्रेक करना होता है तो मारोबुजो कैंडल बननी है, और मारोबुजो कैंडल अगर नहीं पता तो यहां पे क्लिक करके आप मारोबुजो वीडियो देखें। ऊपर मैं लिंक डाल देता हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं मारोबुजो का लिंक डाल दूंगा। सो मारोबुजो मोस्ट एडवांस्ड एंड कदीम कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखो मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, एडवांस भी और कदीम भी है, यानी कि आज तक वो वैलिड है। ठीक है, तो वो लाजमी आप लर्न करें। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने बीटीसी को काफी टाइम दे दिया। अच्छा, बीटीसी माँ है सबकी, बीटीसी जिस तरह मूव कर रहा है इसी तरह इथेरियम और इसी तरह से आपका जो बाकी क्रिप्टो के कॉइन्स हैं, स्पेशली जो अब मैं क्या कहूँ छोटे छोटे कॉइन हैं, वो मूव करते हैं, जिसको आप मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, शिट कॉइन कहते हैं आप आम लैंग्वेज। अच्छा, सेम पैटर्न, वही देखो मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, सेम पैटर्न इथेरियम में बना हुआ। इथेरियम में मार्केट हमारे चैनल को टच कर रही है, और वो अगेन चैनल को टच कर करके हमने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा आप लोगों ने अंदर किया होगा, मजे कर लिए होंगे आपने। यहाँ से चालू किया, यहाँ से बाय किया अगेन 1000 से, और फिर आपने 1050 से बाय किया, फिर आपने 1000 से बाय किया, और अगेन आपकी प्रॉफिट टेकिंग जो है ना 1300, 1350, 1400, 1500, 1700,
और अभी आप 1750 से सेल करके दोबारा 1400 तक का जो है ना टेक प्रॉफिट दे दो और फिर प्रॉफिट अर्न करो। तो आप तो बार बार प्रॉफिट टेकिंग करी जा रहे हो, बार बार ट्रेडें लगाई जा रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। तो यही तो हमारा ट्रेडिंग का मजा होता है। तो अनटिल अनलेस ये अपने वैसे ये यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे पैटर्न मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया को टच कर रही है। रेजिस्टेंस एरिया हमारा 1675 टू 1850 है ऑलमोस्ट। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो है ना, ये सप्लाई एरिया है और यहाँ पे मार्केट को सप्लाई मिली और मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होगी। सो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसको इंट्राडे या शॉर्ट ट्रेडिंग करके इसमें से प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। आई होप आपने काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया भी होगा। ठीक है, तो इसके हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी कर लेते हैं, इनके मंथली में देख लेते हैं कि मंथली में क्या कहता है अथीरियम। मंथली में देखें जरा कुछ ज़्यादा ही बड़ी कैंडल है। बीटीसी ने इतना गेन नहीं किया जितना अथीरियम ने गेन किया है। बीटीसी से अच्छा पुल बैक दिया अथीरियम में। दैट्स वाई याद है मैंने कहा था अथीरियम बाय करो और अमीर बन जाओ। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देखें, या चैट पे मैं लिंक डाल रहा हूँ। मैंने आपको कह दिया था कि 900 से अथीरियम बाय कर लो, जितना नीचे आए बाय करते जाओ भाई। अथीरियम ज्यादा जल्दी ऊपर और ज्यादा ऊपर जाएगा बिटकॉइन के ऊपर। आई बिलीव ऑन अथीरियम। मैं बीटीसी को होल्ड नहीं करना चाहूंगा। आई लव टू ट्रेड ऑन अथीरियम क्योंकि अथीरियम में ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस हैं। जहां पे देखें बिटकॉइन ने केवल 5 या 7% ही गेन किया है पूरे महीने में, अथीरियम ने 50% से ज्यादा गेन कर लिया है। सो अथीरियम में ट्रेडिंग के जितने लोगों ने किया उतने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया होगा। सो दैट्स वाई मैं अथीरियम के एनालिसिस लाजमी करता हूं अपने बिटकॉइन या क्रिप्टो के एनालिसिस के अंदर, और आई होप आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे यार तो वीडियो देखो और शुरू हो जाओ। मार्केट जब साइड वे में होती है ना, बहुत अच्छा चांस होता है कि स्कैल्पिंग करके इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा अर्न करो और जितना मर्जी पैसा कमाओ। और एक स्टॉप लॉस हिट हो भी गया हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं भी लाइव था थोड़ी देर पहले, तो मैं लोगों को बता रहा था कि मैंने जितने भी सिग्नल दिए हैं आपको, पर सिग्नल $3,000 लोगों ने अर्न किया। तो टोटल $9,000 $9,000 पिप या $9,000 लगा लो आपने अर्न कर लिया है। और उसके बीच में अगर माइनस कर लो 50 पिप का या $500 का आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो नो प्रॉब्लम, फिर भी आप $8,500 प्रॉफिट में थे। और जिन्होंने सही ट्रेडिंग किया उन्होंने तो ठीक ठाक पैसा छपा होगा। ठीक है जी। सो ये है स्टॉप लॉस छोटे छोटे बड़े बड़े टिपी, ये मेरा स्टाइल है। अच्छा, वीकली में देखें तो वीकली में भी ज्यादा गेन किया है अथीरियम ने और पिछले 4 वीक से गेन कर रहा है। बट वो हमारी सपोर्ट को, नीचे वाले चैनल को मुसलसल टच कर रहा है। ये देख लो, नहीं यकीन तो फिर आप कहते हैं रहील भाई ये देखें प्रूफ, ये देखो इसमें भी उसने टच किया, इसमें भी टच किया और इसमें भी टच किया। तो वो मुसलसल हमारी वो सपोर्ट लाइन को ब्रेक टच करके फिर ऊपर जाता है। तो प्रॉफिट के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अथीरियम में। सो अगर स्कैल्पिंग नहीं कर रहे अथीरियम में, बीटीसी में, तो मेरे साथ रब्ता करें, व्हाट्सअप के इसी नंबर पर रब्ता करें और मुझसे स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी ले लें, बिटकॉइन की, अथीरियम की, क्रिप्टो की। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बिटकॉइन में, अथीरियम में ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें जो लोगों ने $9-10 हज़ार प्रॉफिट किया, कैसे किया, तो मेरे पास है ना फिगर, मेरे अपने भी, मेरे स्टूडेंट्स के भी। दैट्स वाई मैंने वो कैलकुलेशन करके दिखाई है आपको। अगर आप भी लर्न करना चाहते हो तो व्हाट्सअप के इसके नंबर पर रब्ता करें, देन आई विल मेरे 3-4 कंडीशंस हैं, 2-3 कंडीशन अगर वो पूरी करोगे तो मैं आपको वो सिखा दूंगा। कंडीशन क्या, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। एक्सनेस का अकाउंट हमारे अंडर होना चाहिए और हमारे अंडर आप अकाउंट, एक्सनेस का वो लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उस पर क्लिक करके आपने अकाउंट बनाना है, उसको वेरीफाई करना है और उसी के अंदर डिपॉजिट करना है मिनिमम $500 या $1,000। और फिर उसके बाद मैं आपको ये स्ट्रेटजी सिखाऊंगा 1-to-1, आपको जूम पे क्लास दूंगा। ठीक है, ये रिकॉर्डेड नहीं है फिलहाल, इंशाल्लाह करेंगे। बट अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपको ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ठीक है जी। और फिर आप इसी के ऊपर ट्रेड करके आपको बाकी पेयर्स को देखने की जरूरत नहीं है। या आप अगर ऑलरेडी कर रहे हैं किसी और पे ट्रेड तो उसको डेडिकेट रखो दूसरे कामों के लिए। ये एक नया अकाउंट क्रिएट कर लो, डेडिकेट करो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। देन आई विल टीच यू इंशाल्लाह डेफिनेटली। कंफ्यूज लोगों को मैंने सिखाता हूँ। कंफ्यूज लोग क्या है, यूरो यूएसडी पे भी ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड पे भी, पाउंड में भी फंसाई हुई है, जेपीवाई पे भी फंसे हुए हैं, सीएचएफ में भी फंसे हुए हैं, अब जो क्रिप्टो में भी लोचे तल रहे हैं। नो, ऐसे लोगों को हम अपने से दूर रखते हैं, जिनको मनी मैनेजमेंट का नहीं पता, जिनको डिसिप्लिन का नहीं पता, जिनके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है और जिनको पता ही नहीं, तरीकेकार ही नहीं है उनका सही, तो खुद भी कंफ्यूज होते हैं, अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, अपने मेंटोर का भी। तो आई एम नॉट गोना पिक यू। ठीक है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सॉरी। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं हम और आगे हम देखते हैं डेली में, इंट्राडे में।
इंट्राडे में पहले ही हम इथेरियम को देख चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है इथेरियम। एंड हम आते हैं अब आर्ली कैंडल में। आर्ली कैंडल को भी हम देख चुके हैं, बड़ा खूबसूरत तरीके से मूव कर रहा है मार्केट में। अच्छा जी, हम इससे पहले कि मैं कुछ आप लोगों के क्वेश्चन लूँ इस वीडियो के एंड में, तो कुछ और कॉइन देख लेते हैं, जिस तरह BNB है और जिस तरह से XRP है, TRX सॉरी ट्रॉन। तो इसको मैं बाय करना चाह रहा था 0.02 2 सेंट से बाय करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 सेंट से ही ऊपर चला गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बिटकॉइन ने भी तो अपना 12,000 का लो टेस्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से ये भी नहीं आया नीचे। खैर, इसको भी ट्रेड ना करें, इसमें वो ट्रायंगल बन रही है। BNB का सिग्नल बड़ा परफेक्टली हिट जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये देख लीजिए कि उसने भी अपनी रेजिस्टेंस लाइन को टच कर लिया। अब कुछ भी हो सकता है, वेट कीजिएगा। ओके जी, इसके अलावा केक कॉइन है, लिंक कॉइन है, डॉट कॉइन है। चलें अब हम आपके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये एंट्री का अच्छा लेवल है इसका ना, यहाँ पे एंट्री का अच्छा लेवल है, बट ये महंगा बड़ा, मैं नहीं बाय सजेस्ट करूँगा कि इसको खरीदो। ये तो डेड हो गया, इसको नहीं खरीदना आपने। अच्छा, इसमें एक लिस्ट है माई कॉइन। हाँ, माई कॉइन में आडा कॉइन है। आडा कॉइन भी अच्छी पोजीशन पे आया, वो यहाँ से बाय कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट करिए। डोज कॉइन तो बाय कर ही सकते हैं, बड़ा सस्ता है। इस लेवल से आपको बाय करवाना था 0.05 का, बट इस टाइम 0.06 का है, तो वेट कर लें आप। शीबा कॉइन को देख लेते हैं, बड़ा अर्सा हुआ नहीं देखा यार। शीबा कॉइन की एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह हमारी प्रॉफिट में चल रही है, और अल्लाह करे वो प्रॉफिट में चलती रहे। ओके माय डियर फ्रेंड, अब टाइम है आपके कमेंट्स पढ़ने का और उनका रिप्लाई करने का। ग्रेट जो ब्रदर, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। सलमान तुफैल, सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका। फैसल भाई, ऑसम, इतना ज़बरदस्त एनालिसिस कोई नहीं बताएगा। ग्रेट सर जी, यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, आपका शुक्रिया, लव यू ब्रदर। मोइज, ऑलरेडी टेस्ला सोल्ड 75% ऑफ देयर BTC, चेक टेस्ला फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड रिलीज। यार देखो, ये इलन मस्क बड़ी दफा कर चुका है, मैं आपको बता दूं। पहले मोइज इस चीज को समझो, इलन मस्क जो है अपनी उंगलियों में नचाना चाह रहा है क्रिप्टो करेंसी को। अब क्रिप्टो का ही मजा तो अब देखो, USD को फेडरल बैंक हैंडल करता है, PKR को हमारा इंटर बैंक हैंडल करता है, INR को इंडियन स्टेट बैंक हैंडल करता है, इसी तरह यूरोप को यूरोपियन बैंक ECB वगैरह हैंडल करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं। क्रिप्टो के अंदर ये वो जगह, क्रिप्टो को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बट सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन नाउ डेज इन क्रिप्टो। इलन मस्क साहब एक ट्वीट कर देते हैं और जो क्रिप्टो का बेड़ा गर्क हो जाता है, और क्रिप्टो चढ़ जाता है, गिर जाता है। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप वाला हिसाब किया हुआ है इन लोगों ने हमारे साथ। तो मेरे ख्याल से ये बदमाशी खत्म होनी चाहिए, और अब दुनिया समझ रही है कि इलन मस्क के पीछे नहीं चलना, और उसका नतीजा आपको नजर आया। टेस्ला सोल्ड 75% ऑफ देयर बिटकॉइन, बट मार्केट ने उसका रिएक्शन नहीं लिया, मार्केट फिर भी ऊपर गई। देखिए, सप्लाई उसको मिली है, सप्लाई मिलने का मतलब उसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नो, डिमांड एंड सप्लाई का रूल तो यहाँ पे लागू ही नहीं हुआ। 75% को उन्होंने बिटकॉइन सेल किए हैं, फिर भी मार्केट नीचे नहीं आई। दैट मीन कि क्रिप्टो मार्केट अब इनके चुंगल से निकल रही है। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। अच्छा जी, आसिफ फराज कहते हैं अल्टीमेट एनालिसिस हाउ यू डू, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। लगता है मार्केट के हाथों, मार्केट आपके हाथों चलती है और आप यार नहीं आसिफ, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया खैर आपके इतने पॉजिटिव फीडबैक का। अस्सलाम वालेकुम सर, मेक अ वीकली एनालिसिस ऑन US30। यार US30 के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके इतने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ नहीं आते, तो बिटकॉइन के भी इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो बिटकॉइन को भी हम वैसे ही फारिग कर देंगे। 12 के आने में एक्सपेक्टेड है। मोहम्मद रिजवान अंजम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ये कमेंट। 12 के आई एम एक्सपेक्टेड 12 के, लेकिन अगले महीने के स्टार्ट में देखते हैं, यहाँ हो सकता है अगले महीने में है, तो देखते हैं अगले महीने का स्टार्ट कैसा रहता है, और ब्लड बाथिंग दोबारा स्टार्ट होती है या नहीं। तो जैसे दोबारा स्टार्ट होगी तो कन्फर्म है ये 12 के आएगा। PS गिल साहब ने $5 का हमें सुपर चैट सेंड किया, सुपर थैंक्स सेंड किया। तो PS गिल साहब, लव यू ब्रदर, थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। ठीक है जी, और मैंने वो देखा आपको रिप्लाई भी किया, लव यू गिल साहब। अच्छा, लव यू पाक म्यू, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। ब्रो, पहली जो बात हुई है कि यू ऑलवेज टू साइड एनालिसिस, कभी भी सिंगल साइड एनालिसिस नहीं हुआ। अशीर
देखें, आई डोंट नो मैंने आपका नाम सही तरीके से प्रोनाउंस किया या नहीं। मार्केट दो साइड ही चलती है, मार्केट के दो ही रुख हैं, या बाय या सेल, तीसरा वो है साइडवे, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो भी अप साइड ही है। तो जब मार्केट के दो साइड ही है तो एनालिसिस भी दो साइड में ही करना है, और चार साइड पे एनालिसिस थोड़ी हो सकता है कि ये मार्केट ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, लेफ्ट भी जाएगी, राइट भी जाएगी। अजीब कमेंट, अजीब बातें, अल्लाह आपको हिदायत दे। बेस्ट वीडियो, अगर डेली एनालिसिस वीडियो से आए तो मज़ा आ जाए। शॉर्ट वीडियो भी मार्केट, हाँ शॉर्ट वीडियो डाली जा सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक शॉर्ट वीडियोस। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर जी। FLPO डॉट का एनालिसिस ऑलरेडी मैंने कर दिया, बहुत शुक्रिया। विक्की गुज्जर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला जी, आप जैसा कोई नहीं समझाता, लव यू, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। कासिम कहते हैं जी बहुत ज़बरदस्त रहील भाई, माशाल्लाह मज़ा आ गया, थैंक यू वेरी मच जी। ज़्यादातर अप्रिसिएशन के हैं, मैं देखता हूँ कोई कमेंट आ जाए। यहाँ पे ये बाजवा साहब ने कमेंट किया, ये भी US30 के बारे में कह रहे हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक US30 वीडियो एनालिसिस। और चलें इस मंडे को हम US30 के एनालिसिस देते हैं आपको, डन हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, अथेरियम USD का 500 पर बाइंग ऑर्डर लगा दूं? वो मैंने कहा था पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, 900 से भी मैंने बाइंग करवाई थी कुछ। तो हम अपनी बाइंग को भी स्प्लिट करते हैं और सेलिंग को भी स्प्लिट करते हैं, हम अपनी परचेजिंग को भी स्प्लिट करते हैं, हम अपनी सेलिंग को भी स्प्लिट करते हैं। आप क्यों नहीं समझते इन चीज़ों को? जब समझोगे तो प्रो ट्रेडर ना बन जाओ आप, वो पर्सनल कंसल्टेंसी खरीदो, कोई अपने मंटोर ਨੂੰ कोई पैसे लाओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई चंगी गल दसे। वो सारा कुछ तुम फ्री लेना चाहते हो तो मैं किमें फ्री दे दिया सारा कुछ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपके। अल्ट कॉइन कब बाय करें? अच्छा जी, उसके बारे में बता देते हैं। सर जी प्लीज़ बता दें क्लासेस कब शुरू की जाएगी? वो सैयद अली शाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक, बहुत अच्छे कमेंट आए हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड, हमारा 1 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और जो पुराने स्टूडेंट है वो भी उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल हो सकते हैं, और जो नए लोग इंटरेस्टेड हैं व्हाट्सएप के इसी नंबर पर रब्ता करें तो कोर्स भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा छोटी मोटी स्ट्रैटेजी लर्न करनी हो तो उसका तरीकाकार मैंने आपको पहले ही बता दिया। अपने दो में याद रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा से मिलते हैं एक नई BTC की वीकली एनालिसिस के साथ, और आई होप आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी फीडबैक का इजहार लाजमी किया करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके भी आप सबका जरिए का हिसाब रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।